नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पर, राम मंदिर पर जल्द सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है और राम मंदिर की तुरंत सुनवाई करने की बात को वक्त की कमी का हवाला देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उधर इससे जुड़े पक्षकारों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम दोनों के प्रमाण मौजूद हैं, ऐसे में बिना दस्तावेज के सुलह मुश्किल है, तुरंत सुलझा सकती है। आपको ये याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि विवाद पर आपसी सहमति से फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता तक करने को तैयार है, लेकिन आज मध्यस्थता के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या अब राम मंदिर नहीं बन पाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद, इस टिप्पणी के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, पहले वो सुन लीजिए। कोर्ट से सुलह समझौता बहुत जरूरी है, अब करा देगा, लेकिन वो एक प्रतिनिधि कर देगा। कोर्ट को चाहिए कि तो कह दे कि इनके द्वारा बैठ करके आपस में अपना अपना विचार रखे, उसको लिख पढ़ करके सवाल वहाँ जमा कर दे। कि 2 घंटा के 15 मिनट के केस हैं, इसको बना दिए हैं लोग बहुत बड़ा। दस्तावेज कागजात के सामने रख के हो, इतिहास को सामने रख के हो, और दूसरी जो चीज है, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि अयोध्या में 161 एकड़ मुस्लिम कब्रिस्तान वहाँ मौजूद है। आप इसको कैसे नकारेंगे? वहाँ पर आज भी इतनी मज़ारें मौजूद हैं जो बताता है इतिहास मुसलमानों का वहाँ मौजूद है। और इस अहम चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जफरयाब जिलानी एडवोकेट जनरल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, इस मामले में पक्षकार हैं। इसके अलावा एक और पक्षकार राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े हैं और निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास मेरे साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मामला फिर अटक गया, जल्द सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। संभवतः न्यायालय ने इस विषय की जटिलता और संवेदनशीलता दोनों को समझकर यह निर्णय लिया होगा, परंतु संदीप जी, विगत 65-70 सालों में लगातार न्यायालय के जो भी निर्णय आए, यदि आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो दिसंबर 1949 में मूर्तियां रखकर वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई न्यायालय के आदेश से। फरवरी 86 में ताला खुला न्यायालय के आदेश से। नवंबर 89 में शिलान्यास हुआ न्यायालय के आदेश से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ रहा हूं कि दिसंबर फैसला 2010 में आ गया, हम 2017 में आ गए, अभी तक आगे बात बढ़ी नहीं। जो लग रहा था कि कोई रास्ता निकलेगा, वो रास्ते बंद हो गए। दिसंबर 92 में विवादित ढांचा गिरने के बाद वहां मूर्ति रखकर पूजा शुरू हुई न्यायालय के आदेश से, और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का जो निर्णय आया, नहीं सुनिए, उस जजमेंट में यह कहीं विवाद नहीं रहा कि राम जन्मभूमि है या नहीं। केवल मालिकाना हक के बारे में उन्होंने जो फैसला दिया, उसके लिए दोनों पक्ष सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। तो अभी तक के आप सारे निर्णय देखें तो अंततः वो सारे निर्णय कहीं न कहीं राम जन्मभूमि के त्वरित कार्रवाई से भी इनकार कर दिया है, फास्ट ट्रैक करने से भी और फौरन सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। कि देखिए, जो विरोधी पक्ष भी हैं उनके भी एटीट्यूड में बदलाव तो है नहीं। अभी तक तो ऐसा लग रहा था, ढांचा गिरने के बाद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी तक ऐसा लग रहा था जब जस्टिस केहर ने, चीफ जस्टिस केहर ने खुद मध्यस्थ की भूमिका में आने की भी बात की। योगी आदित्यनाथ, महंत धर्मदास हैं, अभी उनसे मैं बात करने वाला हूं, मोहम्मद हाजी अली एक और पक्षकार हैं, उनसे बातचीत होने लगी। महंत धर्मदास तो यहां तक कह चुके हैं 1 से 1.5 महीने के भीतर हम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे। महंत धर्मदास, आपने ये बात कही है ना कल? महंत धर्मदास, आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल आपसे है। हाँ, बताइए। मंदिर निर्माण 1 से 1.5 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा, ये बात आप ही ने कही ना कल? जी। तो यहां तो सुनवाई के लिए अभी तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो मंदिर निर्माण की कार्रवाई कैसे शुरू हो जाएगी?
हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष के जितने लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट है, तो जनहित के भावना को ध्यान में सबको रखना चाहिए। अगर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो छुट्टी के समय में करिए। इस देश में इतना बड़ा तनख्वाह, इतना बड़ा व्यवस्था, इतना बड़ा सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आपको दिया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं छुट्टी मना नहीं, करके छुट्टी के दिनों में भी अब 3 संवैधानिक पीठ बैठने वाली हैं। महान धर्मदास, छुट्टियों के 3 महीने की जो छुट्टी होती है, उस वक्त में 3 संवैधानिक पीठ, 2 वेकेशन पीठ के अलावा 28 जजों में से 19 जज काम करेंगे छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के। हाँ। तो ऊपरी करते हैं तो 28 जज करते हैं, तो जो हमारे कह रहे हैं कि इतना बड़ा संवेदनशील मसला है, जितने आगे बढ़ेगा उतने इसमें विकृति आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको तत्काल सुनवाई करे। लेकिन उन्होंने तो इनकार कर दिया। हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं, सुनिए, हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान जितने लोग हैं भारतवर्ष के, हम सब चाहते हैं कि सुलह से ही मंदिर के बने। इसमें हमारा जो काम है कि राम मंदिर बने। राम सबके एक आस्था के केंद्र है, कोई हिंदुओं के नहीं आस्था का केंद्र है। चलिए अयोध्या में देखिए कितना मुसलमान भी राम जी के भगत है, राम जी से उनका रोजी रोटी चलता है। इसलिए आपस में सुलह समझौता हो करके, राम एक सर्वमान्य ईश्वर है, तो इसके विषय में सब सहमत से हो जाए तो क्या बुराई है। वो रास्ता अभी बचा हुआ है जफर याब जिलानी साहब, वो रास्ता अभी बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फास्ट ट्रैक करने से, फौरन सुनवाई करने से इनकार भी कर दिया हो। तीनों पक्ष आपस में बात करके रास्ता निकाल सकते हैं। वो निकल सकता है क्या अभी, या मामला अटक गया, लटक गया? संदीप साहब, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एडवोकेट जनरल कभी नहीं रहा हूं। हाँ। अब मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल था, जिस पोस्ट से इस्तीफा मेरा हो चुका है, मंजूर हो चुका है। हाँ, मैंने वही कहा कि थे। आज मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एक कन्वीनर के हैसियत से शरीक हूँ। आपने संतोष अभी आपने उनसे कहा था, बीजेपी के नुमाइंदे सुधांशु त्रिवेदी साहब, उन्होंने जो फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट किया है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा कह दूं। क्योंकि उन्होंने कहा कि 1949 में मूर्तियां न्यायालय के आदेश से रखी गई, जबकि 1949 में मूर्तियां चोरी से रखी गई थी और उसकी FIR दरोगा ने लिखवाई थी, और वो उसके ऊपर न्यायालय ने उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया था, और कुर्क करने के बाद उसका रिसीवर हुआ था। तो ये गलत बयानी ना करें तो बेहतर है। और 1992 में जब मस्जिद गिरा दी गई थी, तो मूर्तियां ये लोग निकाल ले गए थे। जब पूरी उसका फर्श साफ कर दिया उन्होंने, तो मूर्तियों को ला के रख दिया। न्यायालय ने सिर्फ इतना किया कि जब वहाँ पर मूर्तियां रख दी गई तो उनका स्टेटस को कायम रहेगा। फिर 7 जनवरी 1993 को पार्लियामेंट एक ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ था। उसमें कहा गया था कि 7(2) सेक्शन में कि वहाँ पर स्टेटस को मेंटेन रहेगा जो 7 जनवरी को था। उस स्टेटस को से आज तक वो मेंटेन था। तो ये हमारे लायक दोस्त जो बातें कही हैं, तो न्यायालय के आदेश से वहाँ पर ना मूर्तियां रखी गई थी। बातचीत की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट अभी फास्ट ट्रैक करने को तैयार नहीं है सुनवाई को। जी, बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है। योगी आदित्यनाथ महंत धर्मदास से भी मिल रहे हैं, एक और पक्षकार मोहम्मद हाजी अली से भी मिल रहे हैं, सरकार उनकी मुलाकात हुई है, के लिए मूव करेगी। आप 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को स्टेटस को का ऑर्डर किया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे जफर साहब, खुद वहाँ से जफर याब जिलानी साहब, मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, उसको बता दो। नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। महंत धर्मदास से भी योगी आदित्यनाथ की बात हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद हाजी अली एक और पक्षकार है, उनकी बातचीत भी हुई है। बातचीत से रास्ता निकल पाएगा क्या? हाजी अली कोई पक्षकार नहीं है जी, हाजी अली कोई पक्षकार नहीं है। आप जरा फैक्चुअल सही बताइए। आपका मतलब बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा? सही बताइए, नाम बताइए सही उनका। मतलब बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा कोई? देखिए, ये बात
ये बात मैं आपको 21 मार्च से बराबर बता रहा हूँ कि 5 मरतबा हाईएस्ट लेवल पे बातचीत होने के बाद भी नाकाम हो गई। प्राइम मिनिस्टर लेवल पर 2 मरतबा और शंकराचार्य लेवल पर 3 मरतबा। लिहाजा अब आउटसाइड कोर्ट कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। न्यायालय को इख्तियार है सेक्शन 89 सीपीसी में, जब वो सुनवाई करेगा और जब सुनवाई जल्दी करने के लिए फिर मैं रेफर करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रास्ता दिखाया था 2002 में, उस रास्ते को आज की सरकार इख्तियार करे। दोनों सरकारें इस वक्त बीजेपी के हैं कि ये अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई का कोई रास्ता निकालेगा। पर सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक करने को तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जो भी रास्ता निकलेगा, विकल्प निकलेगा, आपसी सहमति भी नहीं बन सकती है। ये तो मामला अटक गया। देखिए, एक तो बात मैं जिलानी साहब के साथ पूरे अदब के साथ कहना चाहूंगा, जो टेक्निकली उन्होंने बोला, मैंने ये शब्द बोला था कि मूर्ति रखकर पूजा की अनुमति कोर्ट के आदेश से। दूसरी बात, वो वाकया दिसंबर 1949 का है। भारत का संविधान लागू होने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जुडिशियल पावर्स थी, तो उस समय नैयर साहब ने जो भी डिसीजन लिया था दैट वाज अ जुडिशियल डिसीजन। उसको आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर यानी 1973 के बाद के डीएम के पावर से उनका डिसीजन नहीं था। आप फिर गलत कर रहे हैं। अब मैं फिर इस पे आ रहा हूँ। दूसरी बात नहीं था। जो इन्होंने ये कहा कि साहब बातचीत से हम तैयार नहीं हैं, हम जो हैं वो कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। शायद उनको लगता होगा कि बातचीत में कुछ समस्याएं हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ साक्ष्य हैं जिसका सामना करना मुश्किल होगा। फिर मैं कहता हूं बातचीत से रास्ता निकल सकता है, मगर तब जब इसे नहीं निकल रहा है ना। मैं जो कहना चाह रहा हूं हाँ। ये रास्ता निकल सकता है, मगर तब जब इसे महज एक मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि और एक विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर बने हुए ढांचे, जिसे विवादित ढांचा कोर्ट ने कहा, उसे बाबरी मस्जिद मानकर कहा जाए। ये दस्तावेजों का सवाल है, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये मालिकाना हक का सवाल है। अगर हम उसको फैक्ट्स पे देखेंगे तो मैं कहता हूं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो एक्सकवेशन कराया 2003 में और 1976 में जो आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने जो बोला था, कितने 8 नहीं साहब 80 से ऊपर खंबे निकले हैं नीचे, और करवा लीजिए क्लियर हो जाएगा। और अगर आस्था का सवाल माने तो मैंने फिर कहा आस्था यहां पर मंदिर मस्जिद की नहीं, आस्था भगवान राम की जन्मभूमि और बाबर के नाम पर जुड़े हुए ढांचे की होनी चाहिए। दोनों पे तौल लीजिए, रास्ता निकलेगा। पर ईमानदारी से एक्सकवेशंस की जो बात कर रहे हैं उतने ही तथ्य जफरयाब जिलानी साहब आपके सामने रख देंगे। चलिए अपनी बात कहने में तो बात अटक गई। मैं उसी पे आ रहा हूं। वो जो तथ्य रखेंगे, मुझे मौका जो वो तथ्य रखेंगे, फिर वो किस पे रखेंगे? बाबर के नाम वाले। हम जो तथ्य रखेंगे यानी जो बाबर बाबर से कोई ताल्लुक नहीं हमारा, वो राम की जन्मभूमि के रखेंगे। बाबर को बिल्कुल अरे भाई, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु है कि औरंगजेब के जमाने में वहां क्या लिखा हुआ है? वहां मस्जिद जन्म स्थान लिखा हुआ है, थाने का नाम ब्रिटिश टाइम से राम जन्मभूमि लिखा हुआ, मीर बाकी के पत्थर में लिखा, फरिश्ते को उतरने की जगह कौन सा फरिश्ता उतरा था बता दीजिए ना। तो अगर आप बाबर साहब के जमाने से लेकर ब्रिटिश गजेटियर्स तक देखें तो बहुत सारी चीजें। हम अगले 3 मिनट तथ्यों पर बात करते हैं। जफरयाब जिलानी साहब और सुधांशु त्रिवेदी एक दूसरे के सामने फैक्ट्स रखिए। देखिए, ये 1860 के बाद से जन्म स्थान चबूतरे की शुरुआत हुई। 1885 में दावा हुआ तो जन्म स्थान चबूतरे पर मंदिर बनाने की बात थी। उस दावे के अर्जीदार के साथ नक्शे में इस जगह को मस्जिद लिखा गया है। वो दावा भी इसलिए खारिज हुआ कि बगल में मस्जिद है। सब जज फैजाबाद ने खारिज किया। उसके बाद 1886 में उसकी अपील की गई, डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज की। 1886 में ही सेकेंड अपील हुई, जुडिशल कमिश्नर अवध ने खारिज की। उसके बाद 1941 तक जितने दावे हुए हैं सब में इसको मस्जिद लिखा है, खुद हिंदुओं ने, निर्मोही अखाड़ा के महंतों ने, और जो वहां थे विश्व हिंदू परिषद का उस वक्त कोई वजूद नहीं था। तो अब आप 1949 में एकदम से आस्था कैसे पैदा हो गई जिसको आप मस्जिद खुद मानते रहे हैं। 1949 में जो रिपोर्ट लिखवाई है रामदेव दुबे ने लिखवाई है, किसी मुसलमान नहीं लिखवाई। उसके बाद मस्जिद में आपने जो बोला लगाकर दाखिल होकर आपने जो बोला जिलानी साहब, मूर्तियां वो आपने हर तो सत्य बोला, माना है। ये लिखा है मस्जिद में मानना हूं, मगर ब्रिटिश गजेटियर में मस्जिद जन्म स्थान भी लिखा है भाई। वो कौन सा जन्म स्थान था जिसकी मस्जिद थी?
और मैं एक और बात पूछता हूँ, अगर आप बाबर का भी वाकया मान लेते हैं तो ये बताइए बाबर वहां करने क्या गया था, या मीर बाकी वहां करने क्या गया था, भजन करने गया था क्या? अगर आज मैं आपसे पूछूं कि कोई ये कहे कि वेटिकन में कोई मस्जिद होनी चाहिए या मक्का में कोई चर्च होना चाहिए, तो ये सरासर चिढ़ाने वाला मामला होगा कि नहीं? अफसोस ये है कि चिढ़ाने वाले मामले के साथ आप आज के दौर में भी लोगों को जोड़ के रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। मैं एक बात कहता हूँ, अल्लामा इकबाल का नाम आप सबने सुना होगा, उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद, उनको भगवान राम को भारत का देव पुरुष मानने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर समस्या आपको है। वहां से लेकर महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल रीजन देते हैं राम राज्य, अपना भजन कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, अंतिम वाक्य कहते हैं हे राम, मगर खामखा में यह समस्या आप लोग इसको क्रिएट करके रखना चाहते हैं। और वो भी किसके नाम से क्रिएट करके रखना चाहते हैं? जिलानी साहब एक बात गौर करिए, अभी पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन मिसाइल का टेस्ट किया, उसका नाम क्या रखा? बाबर 2। सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या रखा? बाबर 1। और ये कहा भारत के खिलाफ है। भाई जो प्रतीक भारत के दुश्मन प्रयोग करते हैं उससे आप भारत के लोगों को क्यों जोड़ना चाहते हैं? हम कतई बाबर को फॉलो नहीं करते। मैंने आप दोनों को 3 मिनट का वक्त दिया अपनी बातें रखने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, मुझे ये बताइए कि अब ये बात कोर्ट में ही तय हो पाएगी क्या? जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम अभी फास्ट ट्रैक नहीं करेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है सुनवाई करने का, या आपसी सुलह सफाई की इस तरह की तकरीरों के बाद गुंजाइश दिखती है आपको? संदीप जी, देखिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है एक पार्टी के लिए। तो आवाज इको कर रहा है, थोड़ा ठीक करा दें। मेरी आवाज इको कर, इतने देर बाद अवसर मिला वो भी मैं क्या है यार। बोलिए बोलिए। सन 25 में आरएसएस बना, तब से उस समय से मुकदमे चल रहे हैं। और जब करीब करीब आपसी भाईचारे से मिलकर इसका निस्तारण होना शुरू हुआ, उम्मीद जगी थी, तो 85 के बाद बीजेपी इसमें कूद पड़ी। उसके पहले राम का कोई कूदने का मौका आपने दिया, राम से स्नेह कूदने का मौका अखिलेश बाबू आपकी सरकार ने दिया। ताला किसने खुलवाया, शिलान्यास किसने किया, सॉफ्ट हिंदू की राजनीति किसने की, सॉफ्ट हिंदू की राजनीति किसने की? हमें बोलने दें। नहीं मेरा सवाल है आपसे, बोलते हैं यहाँ क्यों नहीं बोलने दूंगा? तो हम जब बोल रहे तब सवाल करेंगे कि सवाल ही करते जाएंगे? नहीं, आपने 85 का जिक्र कर दिया तो ये सवाल लाजमी है। वो जब शिलान्यास हुआ था, हाँ। आपको याद होगा कि लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट दिया था। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना उसके बाद। और अगर उस पर बात चली होती तो कब का निपटारा हो गया होता। दोनों पक्षों ने बाकायदा समझौते हुए थे। हमारी बात पूरी हो जाने दें। नहीं बात पूरी नहीं। आज भी देखिए, आप ताला खुलवाने की बात, शिलान्यास की बात और बाबरी मस्जिद तो ढाई गई। आपकी सरकार थी केंद्र में, आपकी केंद्र में सरकार क्या कर रही थी? पीवी नरसिम्हा राव क्या कर रहे थे? ये सवालों के जवाब भी तो आप देंगे। आप और बीजेपी, जवाब सुन लीजिए। हाँ, जवाब इसका भी जवाब दे रहा हूं। आप और बीजेपी पहले यह तय करें, दोनों आरोप मेरे ऊपर नहीं लगेगा। हाँ। आप लोग ये भी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और आप लोग ये भी कहते हैं कि आप ही ने ताला खुलवाया, आप ही ने वो भी किया, आप ही ने वो भी किया। हाँ। और ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरा सवाल है, तो आप और बीजेपी कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस से कि हमारे आरोप लगाया एक राजनीतिक दल इसका राजनीतिकरण कर रहा है इस मुद्दे का। सुनिए, मैं आपसे पलटकर सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा? इको पे इको हो रहा है आपके स्टूडियो में। इको होते हुए अंतरात्मा की आवाज भी सुन लीजिए। भाई मेरी बातें नहीं हजम होंगी क्योंकि सीधी है, तीखी है और सत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने, अभी लेटेस्ट पे मैं आता हूं, अतीत पे बहुत नहीं जाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मिल बैठ के दोनों पक्ष बात कर लें, आज भाजपा के वरिष्ठ नेता खामखा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या आप हैं खामखा, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं? वो क्या पार्टी है, क्या है? सिर्फ चीज को बिगाड़ने के लिए। उन्होंने क्या बयान दिया कि भाई मान जाओ, नहीं तो हम तो फोर्सफुली बना लेंगे, कानून ला देंगे। अरे ये समझौते की भाषा है क्या? ये मेलजोल की भाषा है क्या? आपस में पहले ही आप धमकी दे रहे हो, बाहर निकलते ही वहीं पे चैनल पे बोल रहे हो
कई दिन तक बोल रहे हो, चैनलों पे आके बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको राम से मतलब नहीं है। राम के नाम पे तिजारत आपकी चलती रहे, वोट मिलता रहे, सत्ता पाते रहे। सत्ता में जब आएंगे तो कहेंगे कौन राम, मेरे एजेंडे में राम नहीं है। अटल जी ने झूम के ऐसे लहरा के बोला था, वो तो जब देखा जाएगा। अभी तो वो तो बीजेपी का एजेंडा है, मैं प्रधानमंत्री तो एनडीए का हूं। तो ये है इनका एटीट्यूड। तो ये कोर्ट पे छोड़े, पक्षों पे छोड़ें। हाँ। ये लोग थोड़ा दूर बैठ जाएं। हमारे साधु संत मौलवी मौलाना इतने समझदार और इतने प्रबुद्ध हैं कि प्रकरण को समझ लेंगे, निपटा लेंगे। नहीं निपटेगा तो मानी अदालत ऐसे में मोहन धर्मदास, लेकिन मेरा सवाल बिगाड़ने आपसे- के लिए इन्हें अखिलेश बाबू बनाने के लिए आपने नहीं अहम खुला बात है। कही कि धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहन धर्मदास, मुझे ये बताइए कि जो पक्षकार भी नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, फास्ट ट्रैक कराने गए थे, वो लगातार कहते फिर रहे हैं कि हम मस्जिद बनाने देंगे सरयू के उस पार। आप भी कह रहे हैं मोहन धर्मदास कि 1 से 1.5 महीने में हम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे, जब तक कोई अदालती फैसला नहीं आया और अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। ये धमकी भरा लहजा क्यों? हमारा धमकी भरे लहजा नहीं है। हमारा आत्मविश्वास और भगवान की कृपा के बात का, हम अपने हृदय के बात कहा हूं, समाज के बात नहीं कहा हूं। लेकिन यह जो कहते हैं कि सिर्फ बैठ करके सुलह समझौता नहीं हो सकता है, तब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बात करने के गोली रोज चलता है, लेकिन आपस में बात करने के तैयार हैं। तो चाहे बात करते हैं, उनका मंत्री बात करते हैं, उनका सचिव करते हैं, तो क्या हम भारतवर्ष में रहने वाला एक भाई बात करने को तैयार है? मोहन धर्मदास, हम जफरवाल जिलानी के घर जाकर के बात करने के तैयार है, वो तैयार हो तो। ऐसा नहीं है, हम आप तो किसी पहले के भी कई बार अपना आ चुके पराया हैं, नहीं सोचा मानता रहा। हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं मानता हूँ। जफरयाब जिलानी साहब, देखिए मोहन धर्मदास कह रहे हैं वो आपके घर आकर बात करने को तैयार हैं। आपका रिस्पॉन्स? वो आ चुके हैं, पहले भी कई मरतबा आ चुके हैं। हाँ। वो उनका आना जाने पर कोई पाबंदी नहीं, पहले भी बहुत तो बार आ ऐसे चुके हैं। मुस्कुराते हुए बात कर लीजिए ना आप वो काफी दोनों। ड्राफ्टिंग आप वगैरह दोनों को भी मैं करवा 3 चुके मिनट का वक्त देता हूँ, क्या दिक्कत है? यहीं पे तो सुलझा इनसे लीजिए ना, कब है? नेशनल अरे टीवी इनको पे कब कर इनकार लीजिए है? आज। ये इनको कोई और नहीं करता है, ना इनको विश्व हिंदू परिषद वाले मानते हैं। वो इनकार कर रहे हैं, पार्टी वो है। ये थोड़े प्लेंटिफ है, ये किसी केस में प्लेंटिफ नहीं है, श्रीमान डिफेंडेंट है। जी, तो सुनिए। विश्व हिंदू परिषद प्लेंटिफ है। हिंदू जो- विश्व परिषद माने ना माने, आप सुनिए, मैं हिंदू जानता हूँ, आप विश्व परिषद आप नहीं माने, डिफेंडेंट है, लेकिन नहीं, उनके लिए पूरा सकता है ना। भारतवर्ष के साधु बगैर समाज उनके के कोई सुलह हो नहीं सकती पूरा है। धर्म के मैं ठेकेदार हूँ। साधु सुनिए, समाज जो मैं पूरा प्लेंटिफ नहीं भारतवर्ष के है, हिंदुओं उनकी के कोई हैसियत नहीं और मुकदमे सभी में। जाति के ठेकेदार हूँ। मैं कुंभ लगाता हूँ, संदीप साहब, जब वो मैं 13 विश्व अखाड़े हिंदू के परिषद ठेकेदार हूँ। के फेवर में 1/3 डिक्री है, भगवान श्री रामलीला को रिप्रेजेंट करते हैं उनके नेक्स्ट फ्रेंड जो विश्व हिंदू परिषद के उम्मीदवार हैं। वो दावा विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष ने दायर किया था। जस्टिस हमारे जज साहब थे हमारे, उन्होंने दायर किया था। लिहाजा वो दावा अब जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो विश्व हिंदू परिषद के हैं। बगैर विश्व हिंदू परिषद के सुलह नहीं हो सकती तो है। सब मिल और बात विश्व हिंदू कर परिषद बैठ का जो जाइए ना, न्यास है, सिर्फ बाल की खाल, कानूनी बाल की खाल ना निकाली जाए। ने ऐलान किया है, तो कोई उसमें दिक्कत बातचीत क्या है? मुमकिन नहीं है। अरे उनका बयान तो आपने पढ़ा है। हाँ। आप तोगड़िया साहब का बयान नहीं पढ़ा रहे आपने। तो विश्व हिंदू परिषद के जब बयान आ रहे हैं कि हम किसी हालत में वहाँ पर मस्जिद श्रीमान नहीं बनने जी, देंगे, तो सुलह काहे की होगी? हम क्या सरेंडर कर दे मस्जिद, इसलिए सुलह है। श्रीमान भाई जी, सारे जो नहीं होती बातचीत आज सुब्रमण्य बातचीत होती है स्वामी कि या आप तोगड़िया आगे जो भी बढ़ेंगे, कहते दूसरा पार्टी हैं, हटेगा। उनका साफ ऐलान है कि अपना हम वहाँ बात पर कोई कहते मस्जिद हैं, नहीं बनने ये देंगे। लोग तो क्या सुलह धर्म कर के देंगे? ठेकेदार नहीं इसकी है। बातचीत करें। हम ये बात बेकार में बस ये अन्य पक्षकार हैं। धर्मदास सुनिए, कोई प्लेंटिफ नहीं किसी के। न सुब्रमण्य स्वामी पक्षकार है, न डिफेंडेंट है। तोगड़िया पक्षकार हैं, न विश्व हिंदू परिषद के तोगड़िया विश्व पक्षकार हिंदू है, परिषद पक्षकार है। सुब्रमण्य स्वामी वो पक्षकार है। उनका अध्यक्ष जो है वो पार्टी जफरयाब है, हाथ जिलानी बढ़ा साहब, नहीं। मैं एक सवाल अब आपसे जो पूछना सूट नंबर चाहूंगा। 5 है, सिर्फ मुझे और भगवान जफरयाब श्री जिलानी राम साहब को लाइए वो स्क्रीन पर। true जफरयाब जिलानी साहब, मेरा सवाल, राम- और ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कह रहे हैं, दलील उन्होंने पेश की कि एक मस्जिद को, और बाकायदा उन्होंने बहुत से देशों का जिक्र किया है, सऊदी अरब तक का जिक्र किया है कि मस्जिद अगर वहां पर कुछ निर्माण किया जा रहा है, नया निर्माण किया जाए, मस्जिद को हटाया जा सकता है।
वो कहते हैं मंदिर को नहीं हटाया जा सकता। आपकी इस पर राय क्या है? वो कह रहे हैं वहां से मस्जिद हटा लीजिए, दूसरी जगह बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत भारत नहीं। का संविधान, क्या भारत, बात जवाब तो सुन कहने दीजिए, क्या भारत का संविधान किसी एक कम्युनिटी को कोई सुपीरियर राइट देता है मजहब का? आर्टिकल 25, 26 दोनों के लिए बराबर है। जो मस्जिद 450 साल 500 साल से वहाँ कायम है, वो उसका हक है मुसलमानों का कि वो वहाँ पर कायम उसमें रहे। सवाल पूछा जाएगा उससे पहले क्या था वहाँ पर? कि उस पर किसी और का हक साबित होता है। भारत का संविधान सुप्रीम है या उनकी आस्था सुप्रीम है? मुझे जवाब दे दिया। भारत का संविधान सुप्रीम है। देश संविधान से चलेगा कि आस्था से चलेगा? नहीं, बिल्कुल आस्था से नहीं, फैक्ट से चलेगा। जिलानी साहब, आपने कहा संविधान सुप्रीम है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे विवादित ढांचा तो बस कहा है, जुडिशल स्ट्रक्चर, मस्जिद कहा ही नहीं संविधान है। तक तो फिर आप बाबरी मस्जिद के नाम पे एक्शन कमेटी कैसे बना के बाबरी बैठे मस्जिद हुए कहा है, 1/3 हाई कोर्ट ने जवाब डिग्री दीजिए किया है। इसका। और जो धर्मस्थल विधेयक नरसिम्हा राव के समय में आया था 1993 डिग्री में, मौजूद है, उसमें बहुत साफ साफ ये कहा गया है उस पर भी कि बाबरी मस्जिद 1947 से पहले के मामले में राम जन्मभूमि का मामला उससे पहले तय होगा। तो जब आप पहले जाएंगे तो 1860 नहीं, फिर 1527 से पहले तक भी जाएगा। आप अपने मर्जी से तय नहीं कर सकते कि हम 47 से पहले जाएंगे, 1860 पे रुक जाएंगे जो या 1600 पे रुक जाएंगे। चाहेगा तय करेगा, वो उसको वहां तय होने दीजिए। आप कोई नहीं होते जज, आप जज नहीं है। वो तो आपने बिल्कुल सही बात कही, हम तो कब कह रहे हैं, मगर यहाँ तो नजरिया साफ दिख रहा है कि कौन बात करना चाहता है, कौन बात करना ही नहीं चाहता। नहीं, मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है मेरे और दर्शकों एक को भी। हमें बात नहीं करना, हम तो कह रहे हैं। मैंने इससे बात पूरी नहीं करना कोशिश हमको। की, सुधांशु त्रिवेदी, जफरयाब सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा तो मोहन करेगा। धर्मदास, और माफी चाहूंगा अखिलेश बाबू, आपको उतना वक्त नहीं दे पाया और आज ऑडियो प्रॉब्लम थी। मैंने पूरी कोशिश की हर पक्ष को पूरी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा बातचीत से सुलह का रास्ता निकलना कितना मुश्किल है। निकल जाए, हम तो अब भी ये उम्मीद करते हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आप सभी का अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अब देखिए एमसीडी चुनाव पर माहौल क्या है, मेरे सहयोगी राजीव रंजन के साथ। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति एडवांस, 26 जड़ी बूटियों से निर्मित टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि हनी, नेचुरल एनर्जी बूस्टर, अच्छा भी सस्ता भी। ब्रॉट यू बाय अमूल कॉफी, लंबा टिकेगी।